Assalamu alaikum. Students, welcome to IQ English Academy. Please like and subscribe my YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज क्लास नंबर 11 में हम ये सीखेंगे कि हेड टू को हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ यूज्ड, ये इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस नेसेसिटी इन द पास्ट, यानी हेड टू को हम भी नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेसेसिटी की मानी ज़रूरत को, लेकिन हेड टू को हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हैव टू और हैज़ टू और हेड टू में सिर्फ फ़र्क इतना है कि हैव टू और हैज़ टू को हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं और हैव टू हैज़ टू को भी हम नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सिर्फ फ़र्क ये है कि इसको हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं और हेड टू को हम भी नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हेड टू को हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ फ़र्क ज़माने का है। तो स्टूडेंट्स, और दूसरे नंबर पर उसकी पहचान क्या है कि यानी हमें कैसे पता चलेगा कि हेड टू का जुमला है उर्दू में। तो उर्दू जुमले के आखिर में ना था, नीति नीति, या पढ़ता था, या पढ़ती थी, पढ़ते थे, या पढ़ा पढ़ी पढ़ी वगैरह आता है। यानी जब उर्दू जुमलों के आखिर में यानी ना था, नीति नीति, या पढ़ता था, या पढ़ती थी, या पढ़ती थी, या पढ़ा पढ़ी पढ़ी आ जाए, तो आपको इससे समझना है कि हेड टू का जुमला है। स्टूडेंट्स, और तीसरे नंबर पर है इसका फार्मूला क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड टू, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास हेड टू का फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, हेड टू को हम नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेसेसिटी की माने क्या है कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि हमें क्रिकेट खेलना था, उससे बाजार जाना था, मैंने घर जाना था, या उन्हें कॉलेज आना था। मिसाल के तौर पर उन्हें या अहमद को नाश्ता करना था। तो स्टूडेंट्स, चलो इन चंद जुमले हमने लिखे हैं, इन जुमलों को इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं, इंशाल्लाह आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पहला जुमला है मुझे घर जाना था, या मुझे घर जाना पड़ता था, या मुझे घर जाना पड़ा। तीनों जुमले ही मकसद देता है, क्योंकि हमने ऊपर देखा है ना कि जब उर्दू जुमले के आखिर में ना था, नीति नीति, या पढ़ता था, पढ़ती थी, या पढ़ती थी, या पढ़ा पढ़ी पढ़ी वगैरह आ जाए, तो फिर यानी हमें पता चलेगा कि ये हेड टू का जुमला है। तो चलो स्टूडेंट्स, पहले जुमले को इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है मुझे, आई, फिर हेड टू, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो, फिर ऑब्जेक्ट होम, आई हैड टू गो होम, मुझे घर जाना था। और दूसरा जुमला है उससे कपड़े सिलाई करने थे, या उससे कपड़े सिलाई करनी पड़ती थी, या उससे कपड़े सिलाई करनी पड़ी। तीनों जुमले एक ही सेंस देते, एक ही मकसद देते हैं। तो चलो इस जुमले को भी इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगेंगे, सब्जेक्ट, उससे यानी एक लड़की है शी, फिर फार्मूले में क्या हेड टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सीयू, सिलाई की इंग्लिश के सीयू, फिर ऑब्जेक्ट द क्लॉथ। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और तीसरा जुमला है हमें बाजार जाना था, या हमें बाजार जाना पड़ता था, या हमें बाजार जाना पड़ा। तो स्टूडेंट्स, तीन जुमले ही मकसद देता है। तो चलो इस जुमले को भी इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट हमें, वी, फिर हैड टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो टू, और फिर ऑब्जेक्ट
बाजार। और आखिरी जुमला है अहमद को खाना पकाना था, अहमद को खाना पकाना पड़ता था या अहमद को खाना पकाना पड़ा। तीनों जुमले ही मकसद देते। चलो इस जुमले को भी इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या रहेंगे, सब्जेक्ट अहमद, फिर हेड टू, फिर कुक, फर्स्ट मफूल क्या है कुक, और आखिर में ऑब्जेक्ट द फूड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स यानी हेड टू में पॉजिटिव जुमला बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सिर्फ आपको इसका फार्मूला याद करना चाहिए और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब उर्दू जुमलों के आखिर में ये ना था, नहीं थे, नहीं थे, या पढ़ता था, पढ़ते थे, पढ़ते थे, या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े वगैरह जो, तो हमें पता चलेगा कि हेड टू का जुमला है। तो स्टूडेंट्स मैंने तो चंद जुमले लिखे हैं, तो आप खुद से हज़ारों जुमले बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको हेड टू का जो मकसद है वो उसका पता होगा और साथ ही उसके फार्मूला आपको याद है, तो आप बहुत से जुमले खुद से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज चलो आगे सीखते हैं कि आगे हम सीखेंगे कि हेड टू में हम नेगेटिव जुमले किस तरह बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स हेड टू में नेगेटिव जुमला बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सिर्फ आपको इसका जो फार्मूला है वो याद करना है बस। तो फार्मूले में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर हैव टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये हैव टू इसलिए आया है इधर कि एक सेंटेंस में दो बार वर्ब के सेकंड फॉर्म नहीं आ सकते, क्योंकि फिर ये ग्रामर के रूल है। तो स्टूडेंट्स यानी इस फार्मूले में इधर सेकंड फॉर्म डिड आया है, तो इसलिए यानी सेकंड फॉर्म जुमले में दो बार नहीं आ सकते, इसलिए हैव टू इधर आया है। यानी फार्मूला क्या है, हेड टू का हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर हैव टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास नेगेटिव फार्मूला हेड टू का। तो स्टूडेंट्स चलो इन जुमलों को इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं, इंशाल्लाह आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहला जुमला है मुझे घर नहीं जाना था, या मुझे घर जाना नहीं पड़ता था, या मुझे घर जाना नहीं पड़ा। तीनों जुमले का तीन जुमले ही मकसद देता है। तो चलो पहले जुमले को इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। मुझे घर जाना नहीं था, इस फार्मूले के मुताबिक इस सारे जुमले को हल करते हैं। आई, फिर डिड नॉट, फिर हैव टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और दूसरा जुमला है उसी कपड़े सिलाई नहीं करनी थी, या उसी कपड़े सिलाई नहीं करनी पड़ती थी, या उसी कपड़े सिलाई नहीं करनी पड़ी। तीन जुमले एक ही मकसद देते हैं। तो चलो इस जुमले को भी इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, उस यानी एक लड़की है, शी, फिर डिड नॉट, फिर हैव टू, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, सीव, और आखिर में ऑब्जेक्ट द क्लॉथ। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और तीसरा जुमला है हमें बाजार नहीं जाना था, या हमें बाजार जाना नहीं पड़ता था, या हमें बाजार जाना नहीं पड़ा। तो स्टूडेंट्स चलो इस जुमले को भी इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमें वी, फिर डिड नॉट, फिर हैव टू, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी डिड नॉट हैव टू, गो टू,
फिर ऑब्जेक्ट बाजार। और आखिरी जुमला है हमारे पास, अहमद को खाना नहीं पकाना था, अहमद को खाना नहीं पकाना पड़ता था, अहमद को खाना नहीं पकाना पड़ा। तीनों जुमले की मकसद देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट अहमद, फिर डिड नॉट, फिर हैव टू, और फिर फर्स्ट फॉर्म फॉर कुक, और आखिर में ऑब्जेक्ट द फूड। और हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स, हेड टू में नेगेटिव जुमला बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सिर्फ आपको इस फार्मूले को याद करना है। और साथ आपको ये पता होना चाहिए कि यानी उर्दू जुमले की जो पहचान है, पहचान की आपको पता होना चाहिए। और साथ इसका जो मकसद है कि हेड टू को हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी इसको आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने चंद जुमले कि आप हज़ारों के हिसाब से आप जुमले खुद से बना सकते हैं। अगर आपको यानी हेड टू का मकसद का पता हो और उर्दू पहचान और साथ ही इसका जो फॉर्मूला इसका पता हो, तो आप खुद से बहुत से जुमले बना सकते हैं। तो चलो आगे हम सीखते हैं कि हेड टू में हम इंट्रोगेटिव जुमले किस तरह बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हेड टू में इंट्रोगेटिव जुमला बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, बस सिर्फ आपको करना क्या है कि आपको इसका जो फार्मूला है, फार्मूला याद करना है। फार्मूला क्या है, सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन वर्ब। तो ये हमारे साथ हेड टू का इंट्रोगेटिव फार्मूला है। तो चलो ये चंद जुमले हमने लिखे हैं, इन जुमलों को इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं कहता हूँ कि हेड टू को हम नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी पास में। तो चलो इन जुमलों को इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते। सबसे पहले जुमला है, क्या मुझे घर जाना था, या क्या मुझे घर जाना पड़ता था, क्या मुझे घर जाना पड़ा। तीनों जुमले ही मकसद देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, क्या मुझे घर जाना था, डिड, फिर सब्जेक्ट आई, फिर हैव टू, और फिर गो होम, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और दूसरा जुमला है, क्या उसी कपड़े सिलाई करनी थी, या क्या उसी कपड़े सिलाई करनी पड़ती थी, या क्या उसी कपड़े सिलाई करनी पड़ी। तो तीनों जुमले ही मकसद देते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलो इस जुमले को भी इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है, शी, फिर हैव टू, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, सी यू, और आखिर में ऑब्जेक्ट द क्लॉथ, फिर में क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और तीसरा जुमला है, क्या हमें बाजार जाना था, क्या हमें बाजार जाना पड़ता था, या क्या हमें बाजार जाना पड़ा। तो तीनों जुमले ही मकसद देते। तो चलो इस जुमले को भी इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है, वी, फिर हैव टू, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, गो टू, और आखिर में ऑब्जेक्ट बाजार, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और आखिरी जुमला है, कि अहमद को खाना पकाना था, कि अहमद को खाना पकाना पड़ता था, कि अहमद को खाना पकाना पड़ा। तीनों जुमले ही मकसद देते। तो चलो इस जुमले को भी इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डिड, फिर अहमद, फिर हैव टू, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, कुक, और आखिर में ऑब्जेक्ट द फूड, और क्वेश्चन मार्क आखिर में।
تو اسٹوڈینٹس ہمارے پاس جملہ کمپلیٹ ہوا. تو اسٹوڈینٹس ایک بار پھر میں کہتا ہوں کہ ہیڈ ٹو کو ہم یعنی نیسیسٹی کے لیے استعمال کرتے لیکن پاس میں ہم استعمال کرتے. تو اسٹوڈینٹس انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہیڈ ٹو کا جو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہے تو آپ کامنٹس بک میں بتا سکتے ہیں. والسلام.